शिवरात्रि शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आपके नगर में ब्राह्मण जन हो, आपके पहचान वाले हो, तो उनको भी उस अभिषेक में शामिल करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी हो, वो जिस कलर की हो, उस कलर का शिवलिंग का निर्माण करो। और शिव की अर्चना, शिव की आराधना अवश्य है। शंकर भगवान को गेहूं के दाने 21, कमलगढ़ के 5, चावल के दाने आखा चावल जानते हो आप लोग, पूरा चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7 पत्ते, 7 नग, शमी के पत्र 7, पुष्प फूल और गुलाब के फूल मिल जाएं तो 7 नग, पुष्प फूल मिल जाएं, अगर गुलाब का लाल फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो गुलाब का फूल मिले तो उसकी पंखड़ी भी निकाल सकते, पर थोड़ा सा कलर लाल होना चाहिए। हम सफेद फूल का इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जिस समय पर ब्रह्मा जी शिवलिंग का छोर का पता करने गए थे, उस समय पर केतकी के फूल को साथ में लेकर आ गए थे। किसी के स्मरण में ना रहे और वो भूल से केतकी का फूल उठा लाया और अभिषेक में चढ़ा दिया तो दोष तो उसको भी लगेगा। इसलिए हम सफेद फूल का वर्णन नहीं करते। हम कहते कि लाल फूल एक छोटा सा चढ़ा दो, उसकी पंखड़ी निकाल कर साथ चढ़ा दो, पर चढ़ाए लाल। हाँ, अगर केतकी को पहचानते हो तो फिर सफेद भी चढ़ा सकते हो, पर केतकी का मत चढ़ा। मारा गुलाब का पुष्प 7 और अभिषेक की सामग्री दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, एक गणेश जी, एक गोरा जी बनाने के लिए, एक संकल्प छोड़ने के लिए, हरोली चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीप, 1 दिया पूजन के समय पर प्रज्वलित करने के लिए, 1 दीप से भगवान की आरती करना, जनेऊ, काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करना। जिस समय 7 बजे हम लोग अभिषेक करने बैठे 26 तारीख को, उससे पहले शिवलिंग का निर्माण थाली के अंदर करके रख। और किस भाव से करना? जिस भाव से माता सती ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान को अपना बनाने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, नंदीश्वर की धर्मपत्नी सुयशा ने भी जो शिवरात्रि का स्मरण करा है सावन महीने की, भगवान शंकर की बहुएं बल्ली देवी और देवसेना ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन करी है। माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर कर, बाबा से विनती कर कर उस सुख को पाएंगे, भगवान से निवेदन। सती मैया तरुणी अवस्था में अपनी माता से प्रश्न करती है और माता उत्तर पर उत्तर देते हैं। माँ
माता सती ने एक प्रश्न और करा, मां इस शरीर का अंत कब का है? प्रसूति का उत्तर है, प्रसूति का उत्तर, इस शरीर का अंत कब है? तो माता प्रसूति ने कहा, जन्म का समय निश्चित हो सकता है पर मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता। मां कहती है, सुनो पुत्री, जैसे एक आज के बच्चों को और पहले के समय में, आज के समय में जो पेन आता है ना, ये प्लास्टिक से ढका होता है, इसके अंदर कितनी शाई है ये हमको नहीं दिखती। दिखती है क्या? नहीं। पर पहले के समय में जो पेन आता था, उस पेन में कितनी शाई होती थी, कितनी कम हो जाती थी, वो हमको दिखती थी। तो लिखने वाला जब परीक्षा हॉल में लिखने बैठता था ना, तो अंदाजे से पेन लेकर जाता था कि मेरा ये पेन यहाँ खत्म होने वाला है। तो देख लिया उसने, इतनी सी शाई बची है, लिखना चालू करा, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है। पहले के समय में दुनिया के लोगों को मालूम था कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, अधेड़ी आएगी, अधेड़ी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पहले के समय में लोगों को मालूम था कि ये 100 साल जिएगा और 100 साल के बाद मरेगा। पहले के समय के लोगों को मालूम था कि शाई कितनी रह गई, कलम में कितनी शाई रह गई। पहले के लोगों को मालूम था कि अभी इतनी श्वास रह गई है, अभी इतना शरीर और रह गया, अभी इतने साल और ये नौकरी पर रहेगा, अभी इतने साल और ये काम करेगा। तो पहले के लोगों को मालूम था कि 100 साल तक ये जिएगा, मतलब इसमें इतनी शाई रह गई है। तो वो लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता। तो आज के समय में प्लास्टिक के पेन के अंदर शाई भर दी जाती है और वो शाई हमको नजर नहीं आती है, कब कब खत्म हो जाती है, लिखते लिखते कब समाप्त हो गया, तो पेन बदलना पड़ता है। उसी तरह मेरे शिव की कथा कहती है, ये कली युग में, कली काल में व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि कौन सी श्वास आखिरी है, कब शाई खत्म हो गई, कब पेन को फेंकना पड़ जाए, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पेन को हर कहीं मत चल। आप सब माताएं बड़ी बड़ी चतुर चतुर बैठी हैं, आपका बच्चा अगर ABCD लिखे या आ बा का दा लिखे तो तुम खुश होती हो कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के होती हो ना। बच्चा काम की चीज लिख रहा है और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के, गोदे जाए गोदे जाए गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? पागल हो गया, चल चल पेन दे, पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी, चलो पेन छोड़ो। समझदार माँ शाई खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो माँ बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते।
अकाल मृत्यु भोमरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, धेड़ी गई जाने दो, और बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अगर बुढ़ापा बिगड़ गया तो जिंदगी नरक पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा जीवन को संवारने का प्रयास करें। थोड़े से जीवन को संवारना। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, सब गाइए। मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। तुम मानुष तन दीना, मैं भजन नहीं कीना। 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 विषयों ने मती फेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। विषयों ने मती फेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी।
बड़ी जन्म मरण तेरी, मैं शरण पड़ी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। मैं शरण पड़ी तेरी, 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 मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, सब गाइए शरण पड़ी। हर हर महादेव। हर बड़े भाव सागर में नीर भारी, डूबना मझधारी। सागर में नीर भारी, सागर में नीर भारी, डूबना मझधारी। सागर में नीर भारी, तू होना मझधारी। प्रभु करुणा अब देवी, मैं शरण पड़ी तेरी। प्रभु करुणा अब मेरी, मैं शरण पड़ी।
मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, 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 मैं शरण शरण पड़ी तेरी। मैं शरण पड़ी तेरी। शरण पड़ी तेरी। मैं शरण पड़ी तेरी। हार शिव कथा करती है, भगवान शंकर का गुणगान करता है, शिव का स्मरण करता है। माता सती ने माता प्रसूति से कुछ प्रश्न करे, उस प्रश्न के आनंद में माता प्रसूति ने सती को शंकर भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करा। भगवान शंकर के चरणारविंद का सुख प्रदान करा। देखिए कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है। सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे से पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की राखोड़ी करते हैं। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, 1 बत्ती बना देते। दर्शन किए आप लोगों ने, कई करें आप लोगों ने, लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और 1 बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन। लाखोड़ी का मतलब क्या होता है कि हमने जो चिरौंजी ली वो इतनी ले ली, हमने तिल्ली ली तो इतनी ले ली, हमने गिन गिन के चावल का दाना की राखोड़ी करी, हमने इसकी राखोड़ी करी, तो उसका मतलब क्या? उसका फल क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का
सबसे बड़ा अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पाँवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हूँ और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने। इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, पांच बत्ती, छह बत्ती, सात बत्ती और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या क्या मतलब है? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने, वो लिखा है कि जिस दिन 26 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण का स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या काकोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं आता। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए।
बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहारों ना आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मैया, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था कि सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर